बारे में खबर आई है कि यूक्रेन को वो अपने स्टार्लिंक हटा देगा। ये मैंने परसों आपको खबर बता दी थी, राइटर्स अब लिख रहा है, अमेरिका का राइटर्स अब लिख रहा है। आपका छोटा सा पत्रकार आपको 2 दिन पहले खबर दे चुका है, 3 दिन पहले, के अंदर बीच में रुकावटें डालना चाहता है, ऑब्स्ट्रक्टिंग द प्रिजनर्स एक्सचेंज डील। और आगे लिखते ये हैं वो कि उन्होंने कहा है कि ये जो है इनकंसीवेबल है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है और उनका इन्वॉय। दोस्तों मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। आपको मालूम पड़ चुका है कि 600 यरगमाली यानी कि 600 प्राइजनर्स फ़लस्तीनी जो थे, नेतन्याहू की नीयत बदल गई। उसके समझ में ये बात नहीं आ रही है कि 1 तारीख में जो पहला मरहला ख़त्म होने वाला है और दूसरी तारीख से दूसरा मरहला शुरू हो जाएगा, उसमें वो किसी प्रकार से बाधा डालने के बाद, बसों में बिठाने के बावजूद तमाम प्राइजनर्स जो फ़लस्तीनी थे उनको उसने वहां भेजा नहीं है। हमास ने बहुत जबरदस्त मैसेज दिया है और वहां लोग सड़क पर उतर गए, यह बात आपको मालूम है। कल मैं हाजिर नहीं हो पाया था, मैं बता दूं आपको, उन लोगों ने तमाम दबाव डालते हुए बाइडन पर कह दिया कि तू बेईमानी के ऊपर उतरा हुआ है। अमेरिका के ट्रंप से कहा कि किसी तरह से इस पर दबाव बनाइए, क्योंकि ये एक्सचेंज करना चाहिए, जो हमारे यरगमाली वहां 60 या 65-63 बचे हैं वो वापस आ जाए। लेकिन नेतन्याहू ये सोचता है कि मैं अपनी बेइज्जती को किस प्रकार से कम कर पाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। दुनिया के सामने वो नंगा हुआ है, दुनिया के सामने बेइज्जत हुआ है। दोस्तों बात यह है, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत यूँ नहीं है कि विटकोफ बुधवार में वापस आ रहे हैं, वो नेतन्याहू को एक डांट मारेंगे और काम बन जाएगा। चूँकि देखिए नेतन्याहू का ग्रेटर इसराइल यहूदियों के मद्देनज़र तो बहुत मजबूत हो सकता है। अमेरिका का डीप स्टेट या अमेरिका को चलाने वाली जो अंदर खाने ताकतें थीं उनके लिए बहुत मजबूत हो सकता है। लेकिन ये जो ट्रंप नाम का बंदा आया है, ये बिजनेसमैन की जमात के साथ आया है। इसको दुनिया में सिर्फ बिजनेस चाहिए। ये यूक्रेन के अंदर भी मिनरल्स मांग रहा है, इसको गाजा के अंदर भी मिनरल्स नजर आए, ग्रीनलैंड, कोलंबिया, सब जगह इसको यही ताकत है। यूरोप को ये बाकायदा लड़ाई के दहाने पर ले आया है, ट्रंप से, पुतिन से मिल चुका है। तो इसका असल मकसद कारोबार है। मैं बहुत पहले से आपसे कहता था, बीच बीच में यहूदियों की जमात चूंकि अमेरिका के अंदर बहुत होल्ड ताकतवर है, उसको थपकने के लिए कह देता है। अभी जो हथियार भेजे इसने, जो बाइडन के समय रोक दिए गए थे, उसके बारे में नेतन्याहू ने कांग्रेचुलेट किया ट्रंप को और कहा कि आपका बड़ा शुक्रिया, जबकि ट्रंप ने कहा मैंने पैसे लिए तुझसे, भाई मैं कहा का शुक्रिया। लेकिन मेरा दोस्तों इस तरह की खबरें हैं, कुछ और भी खबरें वो मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिए। विटकॉफ वहां आएंगे बुधवार में और ये चीजें वहां से शुरू हो जाएंगी। हमास की तरफ से बड़ा जबरदस्त तरीके का वो भी आया है। खबर देखें आप, ये कल मैंने आपको बताया, आपको तो खैर मालूम है, मैंने नहीं बताया, लेबनान के अंदर उनका दफीना था नसरुल्लाह साहब का। वहाँ पर इराक, ईरान के तमाम डेलीगेशन और सुप्रीम लीडर भी पहुँचे थे। उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट से मुलाकात की है। दूसरी खबर बताता हूँ आपको, इसराइली कैप्टिव फैमिलीज, जो इसराइल के यरगमालियों की जो फैमिलीज हैं, उन्होंने नेतन्याहू के बारे में कहा कि वो किसी प्रकार से प्राइजनर स्वैप जो है उसको ब्लॉक करना चाहता है और उसके अंदर बीच में रुकावटें डालना चाहता है, ऑब्स्ट्रक्टिंग द प्राइजनर्स एक्सचेंज डील। और आगे लिखते ये हैं वो कि उन्होंने कहा है कि ये जो है इनकंसीवेबल है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है और उनका इन्वॉय स्टीव विटकॉफ आर मोर कमिटेड टू ब्रिंगिंग बैक द हॉस्टेजेस देन नेतन्याहू। नेतन्याहू से ज्यादा कमिटेड नजर आता है विटकॉफ, और ट्रंप वापस लाने के लिए इतना नेतन्याहू नजर नहीं आता है। फैमिलीज ने जो है हाईलाइट किया 63 इसराइली कैप्टिव जो हैं, जो गाजा के अंदर रह गए हैं, 505 दिन लड़ाई के हो चुके हैं। उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है बड़ी जबरदस्त तरीके से दिखाई और उन्होंने कहा सेकंड जो फेज है उसको फौरन शुरू हो जाना चाहिए। उन्होंने नेतन्याहू को एड्रेस करते हुए डायरेक्टली स्टेटमेंट और वार्निंग दी है कि वी नो सम आर आर्गुइंग यू टू डिस्ट्रॉय द हमास। आपसे कुछ लोग कह रहे हैं कि आप हमास को डिस्ट्रॉय कर दें, मगर वो कह रहे हैं ये है कि जो हॉस्टेजेस हैं उसको आप खत्म करना चाहते हैं। हमास नहीं खत्म हो पाएगा इनसे। कल नसरुल्लाह साहब के सामने जो हिजबुल्लाह के लोग आए, उन्होंने जाहिर कर दिया, लाखों मिलियंस के एतबार से आए, ऊपर से जहाज दौड़ा दिए उस आदमी ने, और तमाम वही जहाज जिसके अंदर नसरुल्लाह साहब को शहीद किया गया था, ये दिखाने के लिए। लेकिन उन्होंने वो वहां से हटे नहीं, उन्होंने भी अपनी ताकत का जो है वहां पर मुजाहिरा किया है। दूसरी खबर दिखाता हूं दोस्तों मैं आपको, ये इसके आप देखेंगे, छोटी खबर है ये कि फैमिलीज, ये तो हो गई है। दूसरी खबर दिखाता हूं, एर्दोगान जो है वो ब्रेकफास्ट करेंगे डेमस्कस में, फर्स्ट डे ऑफ द रमज़ान, 1 मार्च में शायद या 28 फरवरी में वहाँ जा रहे हैं वो सीरिया में। ये
वो हैं ईरान के लीडर सैयद अली खामनेई साहब। इन्होंने उनको फिनरल जो है उनको अटेंड किया था। इसराइली वार प्लेन डिड नॉट डेटर पार्टिसिपेंट्स इन सैयद हसन फिनरल। उन्होंने कहा कि इसराइल के जो वार प्लेन्स हैं वो उनको डरा नहीं पाए हैं, उन्होंने परवाजें ज़रूर भरी हैं, दिखाया है, लेकिन वो लोग वहाँ डटे रहे हैं। एलन मस्क के बारे में खबर आई है कि यूक्रेन को वो अपने स्टार्लिंक हटा देगा। ये मैंने परसों आपको खबर बता दी। राइटर्स अब लिख रहा है, अमेरिका का राइटर्स अब लिख रहा है, आपका छोटा सा पत्रकार आपको 2 दिन पहले खबर दे चुका है, 3 दिन पहले, कि यूक्रेन के अंदर लड़ाई फौरन बंद कर दे, वरना मैं तेरे जो इंटरनेट की सेवा दे रहा हूँ अंतरिक्ष से वो बंद कर दूंगा। ट्रम्प हैज़ गिवन यूरोप, उसने यूरोप को 3 हफ्ते का टाइम दिया। ये ट्रम्प जो है सिर्फ टाइम दे रहा है, हर किसी को, करता कुछ नहीं है। इसने जो है यूरोप को टाइम दिया 3 हफ्ते का, और यूक्रेन के बारे में अपना मौक़िफ़ क्लियर करो। ये हसन नसरुल्लाह साहब में 1 मिलियन पीपल टर्न आउट टुडे फॉर द फ्यूनरल हिजबुल्लाह लीडर। 10 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर आ गए हैं। इसराइल ने डराने की धमकी देने की कोशिश की यूएस फाइटर जेट्स के माध्यम से। मैसिव क्राउड जो अटेंड कर रहा था हिजबुल्लाह, 1 मिलियन पीपल फ्रॉम अराउंड, वो तो छोड़ दीजिए। ज़ेलेंस्की ने कह दिया कि साहब ट्रम्प जो है वो झूठ बोल रहा है। हिज अप्रूवल रेटिंग, मैं सोच रहा था परसों ये मान लेगा, वो कह रहा है कि इसने जो है 100 बिलियन सिर्फ ग्रांट दिया है मुझे, बाइडन ने लोन नहीं दिया है। 500 बिलियन के बारे में जो बात चल रही थी कि डेप्ट मिला है, उसके बारे में उसने कह दिया कि नहीं, कभी कहता मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। जर्मनी के अंदर वो पार्टी जो आपको याद होगा, एक तो वहाँ स्कॉल्फ है और एक पहले वो लेडी थी मॉर्केल, उन दोनों की पार्टी का वो आ चुका है। जो वहाँ की इंतहा पसंद पार्टी थी AFD, जिसको एलन मस्क थोड़ा आगे कर रहा था, वो वहाँ 2nd नंबर पर आई है, लेकिन जीत नहीं पाई है। उन दोनों का गठबंधन वहाँ जीत गया है। ये यूरोपियन यूनियन के जो फ्रेडरिच मार्ज हैं, विनर इन द जर्मन इलेक्शन, ये वहाँ पर जर्मन इलेक्शन में जीते हैं। इन्होंने कहा वी कैन अचीव इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, हमने अमेरिका से आज़ादी इख्तियार हासिल कर ली है। माई प्रायोरिटी विल बी स्ट्रेंथन यूरोप, और मेरी जो प्राथमिकता है वो यूरोप को मजबूत करने की होगी। सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि उसने यरगमालियों को भेजा नहीं है, लेकिन विटकॉफ वहाँ पहुँचने वाले हैं और काम इंशाल्लाह जल्दी बन जाएगा। दूसरा मरहला भी शुरू होगा। इसकी कोई भी आप बातों ना आए, लोग बताते हैं मुआहदा ख़त्म हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं हुआ है। वो ट्रम्प कराकर रहेगा। ट्रम्प का मकसद कुछ और है, मैं कई बार बता चुका हूं। इन यहूदियों का मकसद कुछ और है, उसके यहूदियों के मकसद से ट्रम्प का कोई ताल्लुक नहीं है। बाइडन अंदर से यहूदी था, बल्कि जब वो गया था तो उसने कहा था कि मैं यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की तरह से नहीं आया हूँ, मैं तो एक यहाँ पर यहूदी की तरह आया हूँ। उसका जो वो था विदेश मंत्री ब्लिंकन, उसने भी यही शब्द कहे थे। लेकिन ट्रम्प दूसरे किस्म का आदमी है। उसने अपनी शपथ भी मालूम है कहाँ से ली है? उसने बाइबल वो ली है जो ऑर्थोडॉक्स लेते हैं। इनका एक तबका है जो रशिया साइड में रहता है, वो दूसरे टाइप के क्रिश्चियन है, इस तरह के वो लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो लड़ाई दरअसल दूसरी है। दोस्तों, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। कि नतीजा ये है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। मेरा तीसरा चैनल जो देश की खबरें आती हैं उसका नाम है इंडिया टॉक न्यूज़, लिंक डाल देते हैं हमारे एडिटर, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। और दूसरा राशिद ज़हीर ऑफिशियल है, इसको तो ज़रूर ज्वाइन करें और उसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।